learning point. From today, we are starting a new biology series for class 12th students. So let's start CBSE class 12th biology revision notes, chapter 1, reproduction in organisms. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं. किससे बनते हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे बनते हैं. तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई है. इसके बाद है रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है जिसके बिना स्पीशीज सर्वाइव ही नहीं कर सकती लंबे समय तक. स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. ये इंश्योर करता है स्पीशीज का कंटिन्यूटी को, स्पीशीज की कंटिन्यूटी को ये इंश्योर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. जैसे कि ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं उनको सेनिसेंस होगा, सेनिसेंस टाइम आएगा, उनका मतलब ओल्ड एज आएगी उनकी, और फिर अल्टीमेटली वो डाई हो जाएंगे. तो न्यू जनरेशन में न्यू ऑफस्प्रिंग चाहिए, वो किससे होंगे? रिप्रोडक्शन से होंगे. इसके बाद व्हाट इज लाइफ स्पैन. सो लाइफ स्पैन क्या होता है? ये पीरियड है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बटरफ्लाई है, उसका लाइफ स्पैन 1 से 2 हफ्ते तक का होता है, बस 1 to 2 वीक्स. और अगर बैनियन ट्री की बात करें तो उसका लाइफ स्पैन तो बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होता है बैनियन ट्री का लाइफ स्पैन. इसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर आ जाते हैं. सो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज़ 1 or 2 ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि एक ऑर्गेनिज्म पार्ट ले रहा है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में या 2 ऑर्गेनिजम्स पार्ट ले रहे हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखिए, जब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट से, जब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा सिंगल पेरेंट से विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, मतलब कि गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है गैमीट बनना, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा और गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये 2 बातें आपको एसेक्सुअल में मेनली लर्न करनी है. ठीक है, इसके बाद देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो जब 2 पेरेंट्स, व्हेन 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के, मतलब कि एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, जब पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमीट्स, यहाँ पे गैमीट्स भी बनते हैं, उन दोनों का फ्यूजन भी होता है गैमीट्स का, तब जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा. अब कुछ बातें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान रखने हैं वो यही है. First point is usually followed by organisms with relatively simpler organization. जो simple organization के organisms हैं, जैसे कि किसी में केवल एक ही सेल है तो वो यूनिसेलुलर वाले, ठीक है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, तो उनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सिंगल पेरेंट से होते हैं. यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो विद एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ जो ऑफस्प्रिंग होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो प्रोड्यूस होते हैं, वो जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं. किसके सिमिलर होते हैं? एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, और वो अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर होंगे, मतलब कि वो क्लोन्स कहलाते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए ऑफस्प्रिंग्स को हम क्लोन कहते हैं. ठीक है, और वो क्लोन्स जो हैं वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट. ओके, चलिए अब देख लेते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या हो रहा है. प्रोटिस्टा और मोनेरा में जो पेरेंट की सेल है वो डिवाइड करती हैं 2 पार्ट्स में. पेरेंट की सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी और उससे न्यू इंडिविजुअल बन जाता है. ठीक है, दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन जो है ना वो मोड है रिप्रोडक्शन का. ठीक है, तो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में पेरेंट सेल है, जैसे ये पेरेंट सेल है. ठीक है, इस पेरेंट सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो ये एक ही सेल से 2 सेल बन गई. तो ये सेल डिवीजन भी हुआ और क्या हुआ? रिप्रोडक्शन भी हुआ इसमें. तो प्रोटिस्टा में, मोनेरा में पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स भी बन गए, ये 2 न्यू इंडिविजुअल बन गए. इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन जो है वो रिप्रोडक्शन का ही मोड है.
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बाइनरी फिशन क्या होता है। तो बाइनरी फिशन में इन दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेल डिवाइड होती है 2 हाफ्स में एंड रैपिडली वो ग्रो कर जाती है एडल्ट में। एग्जाम्पल है इसका बाइनरी फिशन का अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, बर्डिंग में क्या होता है, छोटी छोटी बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जो अटैच रहती हैं इनिशियली, तो पेरेंट्स से अटैच रहती हैं, मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियली का मतलब है स्टार्टिंग में वो पेरेंट्स से अटैच रहेंगी और फिर बाद में वो जब मैच्योर हो जाएंगी तब सेपरेट हो जाएंगी पेरेंट्स से। ये देखिए ईस्ट में, ये ईस्ट इसका एग्जाम्पल है बर्डिंग का। यहाँ पर ये बर्डिंग की ईस्ट है, ये इनिशियली पेरेंट्स से अटैच है, ये बाद में ये जो बर्ड है, ये बर्ड बाद में क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, बर्ड अलग हो जाएगी बाद में, उससे फिर न्यू ईस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए फंगी में और सिंपल जो प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी है, तो उनमें क्या हो रहा है, एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो सिंपल प्लांट्स हैं एल्गी और फंगी, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, फंगी प्लांट नहीं है, फंगी को अलग किंगडम में है उसकी फंगी की। तो देखिए जो सिंपल प्लांट्स हैं एल्गी है, और अगर हम बात करें फंगी की तो उसमें रिप्रोडक्शन करते हैं एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। उनको हम ज़ूस्पोर्स कह सकते हैं, कोनिडिया कह सकते हैं, बड्स कह सकते हैं, जेम्यूल्स कह सकते हैं। तो देखिए जेम्यूल्स किस में होते हैं, स्पॉन्जेस में, जेम्यूल्स स्पॉन्जेस, बड्स हाइड्रा, कोनिडिया पेनिसिलियम। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एप्लानोस्पोर, एक होते हैं ज़ूस्पोर। तो जो मोटाइल स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्पोर है, वो ज़ूस्पोर कहलाते हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो एप्लानोस्पोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लांट्स की बात करें अगर हम, तो प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल से, जैसे रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। ये सारे के सारे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हैं ये, इसी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। तो देखिए जैसे रूट्स से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, इसका रूट्स का एग्जांपल है डहेलिया, एस्पेरेगस, डालबर्जिया, गुआवा एंड टैपियोका। इसमें से आप एस्पेरेगस ध्यान रख सकते हैं, गुआवा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है देखिए ट्यूबर, तो ट्यूबर से होता है पोटैटो में, आप ध्यान रखिएगा। बल्ब्स में, बल्ब्स ये सारी देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सब स्टेम्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट की तरह यूज हो रहे हैं, ये सब स्टेम्स के पार्ट है मतलब। ठीक, आप देखिए राइजोम किस में यूज होते हैं, तो राइजोम यूज होते हैं जिंजर में, टर्मरिक में, बनाना में एंड ड्रायोप्टेरिस में। कॉर्म यूज हो रहे हैं कोलोकेशिया, क्रोकस, एमोर्फोफेलिस। कोलोकेशिया आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। सकर्स में मिंट, सकर होता है मिंट एंड क्राइजेंथेमम, रनर ऑक्सैलिस, कैंटेला, स्टॉलन जैस्मिन, ऑफसेट पिस्टिया, आइकॉर्निया। ओके, नेक्स्ट है लीव्स, तो लीव्स से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, मेन एग्जाम्पल आपको ब्रायोफाइलम ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, वॉकिंग फर्न भी ध्यान रख सकते हैं। बल्बेला गेव मेन एग्जाम्पल, ट्यूरियन, फ्लैशी जो बर्ड्स होती हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, वो उससे रिप्रोडक्शन किस में होता है, यूट्रिकुलेरिया में और पोटामोगैटन में। यूट्रिकुलेरिया आपको मेनली ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं वाटर हियासिंथ, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड है ये, बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे जिद्दी टाइप की वीड है ये। वीड क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स बोलते हैं। ये ग्रो कर जाती है जहाँ भी रुका हुआ पानी दिखाई देता है, स्टैंडिंग वाटर जहां भी होगा वहीं ये ग्रो कर जाएगी। ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लेट्स टू डेथ ऑफ फिशेज, उस वाटर में से सारी ऑक्सीजन तो ये प्लांट्स ले लेते हैं वाटर हियासिंथ। तो जो फिशेज हैं, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उस वाटर बॉडी में, उनको उनकी सबकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है डेथ, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती उनको। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रेटी फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। तो ये अगर इतने बेकार से प्लांट हैं तो इनको लाया क्यों गया इंडिया में, क्योंकि इनके फ्लावर्स बहुत प्रेटी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर लीव्स की शेप है, बहुत ही अच्छे से इनके फ्लावर्स हैं, तो इनकी वजह से इनको इन प्लांट्स को इंडिया में लाया गया। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है इनमें फिनोमिनल रेट, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कर लेते हैं। ये किससे करते हैं, वाटर हियासिंथ लीव्स से करते हैं। ठीक है, वाटर हियासिंथ में लीव्स से होता है।
वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, तो देखिए ये फिनोमिनल रेट पर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कर लेते हैं और न्यू प्लांट्स जल्दी जल्दी इनके बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिजम्स में जिनकी सिंपल बॉडी होती है, जैसे एल्गी है, फंगी है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये एल्गी और फंगी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब सारी चीज़ें फेवरेबल मिल जाएंगी, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती हैं ये भी, एल्गी और फंगी भी। अब देखिए यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर आपको कुछ भी पूछना हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं जो दो इंडिविजुअल के होते हैं अपोजिट सेक्स के, एक मेल गैमीट होगा एक फीमेल गैमीट होगा। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से ही बनते हैं, और वो एक दूसरे के मतलब आइडेंटिकल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग है वो जरूरी नहीं है कि अपने पेरेंट के आइडेंटिकल ही हों या एक दूसरे के आइडेंटिकल हों, ठीक है। जितने भी यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन को शेयर करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमीट्स का, उससे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसके बाद डिफरेंट फेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसके कुछ फेजेस होते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले है जुवेनाइल फेज। ये फेज होता है द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। ये बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का पीरियड होता है। जब बर्थ होती है तब सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती है, वो कुछ टाइम के बाद आती है। तो बर्थ से सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो भी पीरियड होता है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। ये जो प्लांट्स में होता है जुवेनाइल फेज वो वेजिटेटिव फेज कहलाता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज का या वेजिटेटिव फेज का जब एंड हो जाता है तब क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है। जब जुवेनाइल फेज का एंड होगा तब रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग होगी, बिगिनिंग होगी। इसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग शो करते हैं पर्टिकुलर सीजन में, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं ऑल सीजन्स में। सम अदर प्लांट्स जैसे बैम्बू स्पीशीज है वो केवल एक ही बार अपनी पूरी लाइफ टाइम में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करती है 50 to 100 ईयर्स के बाद। एक स्पेशल स्पीशीज एक और है स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना, इसको नीला कुरंजी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना। आपको ध्यान रखना होगा दोनों ही नेम, कॉमन नेम भी और साइंटिफिक भी। ये इसमें केवल एक बार 12 ईयर्स में केवल एक बार फ्लावरिंग होती है। द फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स, जो फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं, एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन एक्टिविटीज ओवरीज एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा होता है तो जो प्लेसेंटल एनिमल्स हैं उनकी फीमेल्स में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं, ओवरीज में और एक्सेसरी ग्लैंड्स में, ठीक है, और हार्मोन्स में भी कुछ एक्सेसरी चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो ये सबसे पहले देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होती किन किन में है। तो मंकीज में, एप्स में, ह्यूमन बींग्स में होती है। साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सिक्रीटरी फेज। इसके बाद जो ब्लड फ्लो होता है वो लास्ट फ्यू डेज में होता है साइकिल के, क्यों, और उसके साथ ब्लड फ्लो होता है और ब्रोकन एंडोमेट्रियम पास आउट होती है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्रोकन एंडोमेट्रियम पास आउट होती है मेंस्ट्रुएशन में। फीमेल डज नॉट परमिट कॉप्यूलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल। जब इसमें प्लेसेंटल मैमल्स की फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है तब वो कॉप्यूलेशन को परमिट नहीं करती है।
इसके अगेंस्ट अगर हम ऑयस्टर साइकिल की बात करें तो ये नॉन प्राइमेट्स में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में हो रही थी और ये नॉन प्राइमेट्स में होती है। ये किस किस में होती है? काऊ में, शीप में, रैट में, डियर में, डॉग में, टाइगर में। इसमें शॉर्ट पीरियड आता है ऑयस्ट्रस और हीट पीरियड भी बोलते हैं इसको, ऑयस्ट्रस पीरियड भी बोल सकते हैं। ये 12 से 24 आवर्स का हो सकता है काऊ में, फॉलोड बाय एन ऑयस्ट्रस और पैसिव पीरियड। फिर बाकी सारा जो पीरियड होगा 12 to 24 आवर्स के अलावा बाकी सारा जो पीरियड होगा वो सारा पीरियड पैसिव पीरियड कहलाता है। ठीक है, और जो 12 to 24 आवर्स का ये जो स्पेशल पीरियड है उसको ऑयस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड बोलते हैं। इसके अलावा ब्लड यहाँ पर फ्लो नहीं करता है इस साइकिल में, ऑयस्टर साइकिल में ब्लड फ्लो नहीं करता है। ये द ब्रोकन एंडोमेट्रियम जो होती है ना यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे वहाँ पर तो पास आउट होती है ब्रोकन एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यहाँ पर ब्रोकन एंडोमेट्रियम रीअब्जॉर्ब हो जाती है। फीमेल परमिट्स कॉप्युलेशन ओनली ड्यूरिंग ऑयस्ट्रस पीरियड। यहाँ पर फीमेल्स केवल ऑयस्ट्रस पीरियड में ही, जब वो 12 to 24 आवर्स का ऑयस्ट्रस पीरियड चलेगा ना, हीट पीरियड जिसको बोलते हैं, उसी टाइम पर फीमेल यहाँ पर कॉप्युलेशन कर सकती है। बोथ प्लांट्स में, एनिमल्स में हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन के लिए? अलग अलग फेजेस, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है। एंड इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी हॉर्मोन्स हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके इंटरेक्शन से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस रेगुलेट होते हैं। इसके बाद जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है तब सेनिसेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है? सेनिसेंट फेज के बारे में लिखना है आपको। इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। फिर इवेंट्स होते हैं कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इवेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी प्री फर्टिलाइजेशन। ऑल द इवेंट, जितने भी इवेंट्स होते हैं प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स के फ्यूजन से पहले के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं। इसमें क्या आता है? गैमीटोजेनेसिस और गैमीट्स का ट्रांसफर। मतलब गैमीटोजेनेसिस का क्या मीनिंग है? गैमीट्स क्या फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, और फिर गैमीट्स में फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद गैमीट्स का ट्रांसफर होगा, मतलब मेल गैमीट्स जो है वो फीमेल गैमीट के पास जाएगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में इंक्लूड करते हैं। गैमीट्स गैमीटोजेनेसिस क्या होता है आप देख लेते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीट्स हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब जो गैमीट्स हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे देखिए ये है, नीचे आपको डायग्राम में भी शो किया गया है, ये कैसे हैं? स्ट्रक्चर में सिमिलर है, दोनों मेल फीमेल गैमीट्स स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर जो दोनों मेल फीमेल गैमीट्स हैं वो स्ट्रक्चर में डिसिमिलर हैं। ये वाले जो गैमीट्स है ये मेल गैमीट है एंड दिस वन इज ओवम फीमेल गैमीट। सो दिस इज आइसोगैमीट एंड दिस इज हेट्रोगैमीट। जो डिसिमिलर है वो हेट्रोगैमीट्स बोलते हैं और आइसो मीनिंग होता है सिमिलर, तो ये सिमिलर है जो आइसोगैमीट्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सिमिलर डिसिमिलर हो सकते हैं। एल्गी की अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों गैमीट्स सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और उनको हम होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, तो वहाँ पर टू मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग तरीके के गैमीट्स फॉर्म होते हैं, और जब दोनों अलग अलग होते हैं गैमीट्स तो उनको हम हेटेरोगैमीट्स बोलते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। इसके बाद देखिए मेल गैमीट्स एंथेरोजॉइड और स्पर्म बोला जाता है मेल गैमीट्स को, और जो फीमेल गैमीट्स हैं उनको ओवम या एग बोलते हैं। इसके बाद देखिए डायग्राम देख सकते हैं आप। इसके बाद फंजाई में, प्लांट्स में होमोथैलिक और मोनोशियस टर्म्स यूज होती हैं डिनोट करने के लिए बाइसेक्सुअल कंडीशन को। ठीक है, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? देखिए मोनोशियस से समझिए आप, मोनोशियस में मतलब है कि शियस एक ही है। शियस क्या है? एक ही शियस है, उसी में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं। शियस एक ही है, उसी में मेल पार्ट है और उसी में आपका फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट भी उसी में है एंड फीमेल पार्ट भी उसी में है, तो ये हो जाता है मोनोशियस। ठीक, शियस एक ही है, ऑर्गेनिज्म एक ही है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट उसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, तो मोनोशियस मतलब
कि दोनों पार्ट मेल और फीमेल के और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में है, तो उसको होमोथैलिक भी बोल सकते हैं। और बाइसेक्सुअल भी इसी को बोलते हैं, होमोबी। इस तरीके से ध्यान रखिए आप, होमोबी, होमोथैलिक, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, होमोबी, तीनों टर्म सेम कंडीशन के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा जो हेट्रोथैलिक है, डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है, ये तीनों टर्म एक कंडीशन के लिए यूज होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल ऑर्गन है वो अलग ऑर्गेनिज्म में है, और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग ऑर्गेनिज्म में है। ये कंडीशन कहलाती है, नीचे वाली कंडीशन जो है हेट्रोथैलिक, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, हेट्रोथैलिक, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है जिसमें मेल फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में है। ठीक है, डायोशियस, डाई का मतलब है टू, शियस मीन्स ऑर्गेनिज्म, जब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में है मेल और फीमेल पार्ट्स, ठीक है, तो वो होते हैं डायोशियस, हेट्रोथैलिक, यूनिसेक्सुअल। और अगर सेम इंडिविजुअल में होते हैं होमोथैलिक, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल। इसके अलावा देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें क्या हो रहा है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो है उसको तो बोलते हैं स्टैमिनेट, उसमें होते हैं स्टैमन, जबकि जो फीमेल है पिस्टिलेट बोलते हैं उसको, और उसमें होती है पिस्टिल। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में स्पीशीज जिसमें बोथ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सेम इंडिविजुअल में, उसको हम बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट्स बोलते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है बाइसेक्सुअल हर्मैफ्रोडाइट का एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा, अर्थवर्म, स्पॉन्जिस, टेपवर्म। एंड बोथ हैविंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें एक में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वहां पर हम जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन एनिमल्स में। और यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है कॉकरोच एंड ह्यूमन। ह्यूमन में मेल फीमेल अलग अलग है, कॉकरोच में मेल फीमेल अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है वो चाहे हैप्लॉइड हो या गैमी और डिप्लॉइड हो, उससे मतलब नहीं है। ऑर्गेनिज्म चाहे हैप्लॉइड हो और डिप्लॉइड हो, गैमीट्स हमेशा कौन सी कंडीशन में होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है वो गैमीट्स बनाते हैं मियोटिक डिवीजन से। तो मतलब अगर मियोटिक डिवीजन होगा तो अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, 2n बोलते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को, उसमें होगा मियोटिक डिवीजन तो n हैप्लॉइड गैमीट बन जाएगा। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो है वो डिप्लॉइड होते हैं, उनमें डबल सेट का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में गैमीट मदर सेल जो होती है, गैमीट मदर सेल को हम मियोसाइट भी बोलते हैं। मियोसाइट में मियोसिस होता है, मियोसाइट डिप्लॉइड होती है 2n। ठीक है, मियोसाइट अगर 2n है तो गैमीट्स कैसे होते हैं, n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मियोसाइट हमेशा डिप्लॉइड होगी, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में जो गैमीट मदर सेल है मियोसाइट, उसमें होता है मियोसिस, जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है गैमीट्स में, जिसका केवल एक सेट क्रोमोसोम का गैमीट्स में प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं गैमीट्स तो बन गए, अब गैमीट्स का ट्रांसफर कैसे होगा। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें मेल गैमीट्स तो मोटाइल होता है, मतलब कि वो मूवमेंट शो कर सकता है, लेकिन जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट ही नहीं शो कर सकते, एक्सेप्ट इन फंजाई एंड एल्गी। जिस फंजाई और एल्गी के दोनों गैमीट्स मोटाइल होते हैं, वहाँ दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी है, फंगी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, वहाँ वाटर इज द मीडियम। ये क्या है मीडियम, वाटर मीडियम है जिससे मेल फीमेल गैमीट्स मूव करते हैं। तो नंबर ऑफ मेल गैमीट्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट्स, एज मोस्ट ऑफ मेल गैमीट्स जो है वो फेल हो जाते हैं, पहुँच ही नहीं पाते हैं फीमेल गैमीट्स तक, है ना। वाटर में है, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, ज़रूरी थोड़ा है कि वो अपने टारगेट पर पहुँच ही गए। तो इसलिए बहुत सारे नंबर में मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं टू कंपेंसेट फीमेल गैमीट। ओके, हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन करियर होता है मेल गैमीट का। पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो लेकर जाते हैं मेल गैमीट्स को अपने अंदर रखकर, ठीक है, अपने अंदर या अपने ऊपर रखकर पॉलन ग्रेन लेकर जाते हैं मेल गैमीट को। और कहाँ पर लेकर जाते हैं, ओव्यूल के पास। ओव्यूल के पास क्या है, एग है। पॉलन ग्रेन मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या है,
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक लेकर जाएंगे पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को। इसके बाद एंथर से स्टिग्मा तक लेकर जाएंगे, उससे क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे फिर दोनों गैमीट्स का। अब जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन सेल्फ भी हो सकता है, एंथर से स्टिग्मा सेम फ्लावर में भी जा सकता है, और पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, मतलब एक फ्लावर में है एंथर, दूसरे फ्लावर में है स्टिग्मा, तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसके अलावा देख लेते हैं, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे और पॉलन ट्यूब बनाते हैं, वो पॉलन ट्यूब से फिर डिलीवर होता है मेल गैमीट ओव्यूल के पास तक। इसके बाद फर्टिलाइजेशन, तो जो फ्यूजन है मेल फीमेल गैमीट का उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सिनगैमी भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। अगर फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फीमेल गैमीट का मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और नया ऑर्गेनिज्म बन गया, उस प्रोसेस को, डेवलपमेंट के उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस। और इसका एग्जांपल है हनी बी, रोटिफर एंड लिजार्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए, जब एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर, और इंटरनल का मतलब क्या है, अंदर। तो जब फर्टिलाइजेशन बाहर होगा फीमेल बॉडी के तो हम उसको एक्सटर्नल बोलेंगे, और जब फीमेल बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन तो हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। Syngamy occurs outside the body of the organism. Large number of gametes are released in the surrounding medium. तो syngamy यहाँ पर कहाँ हो रही है, outside the body of the organism. फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना होगा। सेकेंड पॉइंट में लिखेगा लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स यहाँ पर रिलीज होते हैं सराउंडिंग मीडियम में, ठीक है, क्योंकि बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से दोनों गैमीट्स अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएं, इसलिए काफ़ी सारे गैमीट्स यहाँ रिलीज होते हैं। सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिनगैमी यहाँ पर अंदर हो रही है, और नंबर ऑफ ओवा जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो कम है, लेकिन बहुत सारे मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं और वो ट्रैवल करते हैं ओवम के पास तक, बहुत ही सारे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, एग्जाम्पल है एक्सटर्नल का बोनी फिश एम्फीबियंस, और इंटरनल का एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स। इसके अलावा अब हमने प्री फर्टिलाइजेशन देखा, फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लिए। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जितने भी इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद के, उन सभी को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जाइगोट क्या है, जाइगोट वाइटल लिंक है जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन करे रहता है, वो वाइटल लिंक क्या है, वो वाइटल लिंक जाइगोट है। हर सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपनी लाइफ को सिंगल सेल से शुरू करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन जो लाइफ स्टार्ट होगी वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, और उस सिंगल सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। इन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है एक्सटर्नल मीडियम वाटर में, एंड जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जाइगोट बनता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल बॉडी के अंदर। इन एल्गी एंड फंगी की अगर बात करें तो वहाँ पर जाइगोट डेवलप कर लेता है एक मोटी सी वॉल जो रेसिस्टेंट करती है, रोकती है उसकी डैमेज को और डेसिकेशन को, ताकि कि वो जो जाइगोट है वो खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। इससे वो वॉल जो है, मोटी सी वॉल उसके चारों तरफ आ जाती है, वो उसको रोकती है। ये जर्मिनेट करता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, कुछ टाइम का रेस्ट पीरियड होता है, उसके बाद ये जर्मिनेट करता है। इन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उनमें जाइगोट डिवाइड करता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, वो जर्मिनेट करते हैं, हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन जाते हैं। क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इंडिविजुअल हैप्लॉइड ही होगा, डिप्लॉइड तो होगा नहीं। इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रोसेस में जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता रहता है और सेल डिवीजन, दो प्रोसेस होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में, माइटोटिक डिवीजन
एंड सेल डिफरेंशिएशन। देखिए तो माइटोटिक डिवीजन तो सेल डिवीजन है, इससे क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, और सेल डिफरेंशिएशन से क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स। नए नए ऑर्गन्स बनते हैं, नई नई सेल्स बनती हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होती है सेल डिवीजन से। लेकिन सेल का काम क्या है, वो लिवर में बनाएगी, वो किडनी बनाएगी, हार्ट बनाएगी, किसकी सेल बनेगी, वो पता चलता है सेल डिफरेंशिएशन से। इसके बाद चलते हैं ओवी पैरस और वीवी पैरस तक। पर जो ओवी पैरस है, ओवी पैरस, यहाँ तो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। ये ऑफ नहीं आएगा यहाँ पर, ऑन और आएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओवीपेरस में बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एंड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जो एग बनेगा वो फर्टिलाइज करा हुआ भी हो सकता है और वो अनफर्टिलाइज भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। वीवीपेरस में जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है और प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर यंग वंस, बेबी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। एग्जाम्पल इज ह्यूमंस, डॉग, हॉर्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स में तो ओव्यूल के अंदर जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल, पेटल और स्टैमेंस हैं फ्लावर के, वो तो फॉल ऑफ हो जाते हैं, वो तो गिर जाते हैं मतलब। लेकिन जो जाइगोट है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में, और ओव्यूल डेवलप करते हैं सीड में। ओवरी डेवलप कर जाती है फ्रूट में, और उसके चारों तरफ एक मोटी सी वॉल आ जाती है, वो पेरिकार्प कहलाती है। उसका काम क्या है, उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। जो मतलब छिलका होता है ना फ्रूट का, वो क्या है, वो पेरिकार्प है। डिस्पर्शल के बाद सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब डिस्पर्शल हो जाएगा उसके बाद सीड्स जो है वो जर्मिनेट करेंगे जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, और न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है ये पी, इसमें ये तो है सीड, और ये इसके चारों तरफ ये जो लेयर डेवलप हो गई है, थिक लेयर, ये क्या है, ये है पेरिकार्प। इसी तरीके से यहाँ पर सीड एंड पेरिकार्प, अ फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट शोइंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. If you want any topic from me, then you can tell in comment section. Okay, thank you so much.